अस्सलाम वालेकुम। हम लोग थर्ड चैप्टर कर रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन का। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने ट्रांसमिशन की टाइप्स देखी थी, पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन। आज हम लोग जो है वो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो उसकी डिटेल देखेंगे और ये देखेंगे कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो उसमें फ़र्क क्या है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है उसमें डाटा करैक्टर बाय करैक्टर सेंड किया जाता है और आपके हर करैक्टर को सेंड करने से पहले जो है वो स्टार्ट और उसके बाद स्टॉप बिट जो है वो सेंड की जाती है। एसिंक्रोनस जो टर्म है उसका मतलब ये है कि आपका जो डाटा जो है वो जब सेंड किया जाएगा तो उसमें करैक्टर बाय करैक्टर सेंड किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है वो स्टार्ट और फिर स्टॉप बिट जो है वो एनकोड की जाएगी। स्टार्ट और स्टॉप बिट जो है वो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में यूज़ होती है और उसका मतलब ये है कि आपका जो डाटा सेंड किया जा रहा है वो सिंक्रोनाइज होगा। सिंक्रोनाइज होने का मतलब होता है कि आपका डाटा जो है वो दोनों जो सेंडर और रिसीवर हैं दोनों से दोनों की जो टाइमिंग के लिहाज से जो वो सिंक्रोनाइजेशन हुई होती है। अब यहाँ पे ये है कि आप जब डाटा जो है वो सेंडिंग और रिसीवर जो आपकी मशीन होती है या सिस्टम्स होते हैं, अगर उसमें जो है वो आपकी स्टार्ट और स्टॉप बिट जो दोनों बिट्स हैं ये सेंड ना की जाएं तो आपकी इन सिस्टम्स को नहीं पता होता कि कहाँ पे एक करैक्टर एंड हो रहा है और कहाँ पे जो है वो आपका नेक्स्ट करैक्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इस वजह से आपकी जो है वो जब भी कोई करैक्टर सेंड किया जाता है तो उससे पहले स्टॉप बिट जो है वो सेंड की जाती है, फिर वो वाला करैक्टर सेंड किया जाता है और उसके बाद जो है वो स्टार्ट बिट सेंड की जाती है। इस तरह हर करैक्टर के स्टार्ट पे स्टॉप बिट और उसके एंड पे स्टार्ट बिट लगी हुई होती है। उसकी वजह से आपकी जो रिसीवर कंप्यूटर होता है उसको करैक्टर बाय करैक्टर डाटा का पता होता है कि यहाँ से एक करैक्टर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये वाला करैक्टर जो है वो एंड हो रहा है। स्टार्ट बिट को शो करवाया जाता है ज़ीरो के साथ और स्टार्ट बिट को स्पेस स्टेट जो है वो कहा जाता है। जो स्टॉप बिट होती है उसके लिए 1 की वैल्यू यूज़ की जाती है और उसको मार्क स्टेट कहा जाता है। इसमें किसी किस्म की सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड जो है वो नहीं होती। ठीक है, तो आपका जब भी डाटा सेंड होगा, हमने क्या बात की कि जब डाटा ट्रांसमिशन मीडिया पे ट्रैवल कर रहा होता है तो वो बाइनरी फॉर्म में करता है, इसलिए आपकी 8 बिट्स जो होंगी वो तो आपकी एक्चुअल उस करैक्टर को होंगी जो कि आपका सेंडर सेंड कर रहा होगा रिसीवर को। उसके अलावा उन 8 बिट्स की जो फर्स्ट वाली बिट उसके स्टार्ट पे 1 लगाई जाएगी और वो रिसीवर को पता होगा कि ये वाला 1 जो है वो स्टॉप बिट है और उस करैक्टर के एंड पे जो है वो स्टार्ट बिट लगाई जाएगी और वो ज़ीरो होगी। इसका मतलब है कि टोटल ये 10 बिट्स बन जाएंगी जब भी किसी करैक्टर को सेंड किया जाएगा। यहाँ पे आपको डायग्राम में एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो उसकी डिटेल नज़र आ रही होगी। अब अगर आप दरमियान में देखें तो ये दरमियान में डाटा है या एक सिंगल करैक्टर है और एक सिंगल करैक्टर को शो करवाने के लिए 8 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। उन बिट्स के स्टार्ट पे 1 लगाया गया है जो कि स्टॉप बिट होगी और उसके एंड पे 0 लगाया गया है जो कि स्टार्ट बिट होगी। तो इसका मतलब है कि ये टोटल 10 बिट्स होंगी। तो आपके सेंडर जब सेंड करेगा ये डाटा तो इस तरह करेगा और रिसीवर को पता होगा कि स्टार्ट और स्टार्ट बिट को छोड़ के दरमियान में जो है वो करैक्टर है जो कि ट्रांसमिशन के लिए सेंड किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है। सिंक्रोनस में डाटा जो है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक सेंड किया जाता है और आपके सेंडर और रिसीवर के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये आपकी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा के दरमियान कोई गैप नहीं होता, लेकिन अगर आप ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे आपके गैप हैं। आपके जो डाटा की करैक्टर बाय करैक्टर सेंड किया जा रहा है तो ये जो दरमियान में एरिया है, ये जो मैं रेड कर रही हूँ, ये एक्चुअली आपके दो डाटा के दरमियान जो है वो गैप है। लेकिन आपकी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा के दरमियान जो ब्लॉक सेंड किए जा रहे हैं उनमें किसी किस्म का कोई गैप नहीं होता। और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट यूज़ नहीं की जाती।
एक्चुअल डाटा ही ब्लॉक्स के फॉर्म में सेंड किया जाता है। इसके अलावा आपकी जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा एफिशिएंट और रिलायबल काउंट की जाती है एज़ कंपेयर टू ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ठीक है। और जब आपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेंड करना हो तो वहाँ पर ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को प्रेफर किया जाता है, जो है वो वहाँ पे सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को प्रेफर किया जाता है एसिंक्रोनस के बजाय, क्योंकि वहाँ पे डाटा ज़्यादा है तो ब्लॉक्स ऑफ डाटा एट अ टाइम जो है वो सेंड किए जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की जो है वो एग्जांपल है, और यहाँ भी आपको डाटा के दरमियान किसी किस्म के जो है वो गैप्स नज़र नहीं आ रहे। सेंडर जो है वो डाटा एक फ़्लो में सेंड कर रहा है ब्लॉक्स बना के डाटा की, और रिसीवर उन ब्लॉक्स को जो है वो रिसीव कर रहा है। तो आपकी जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है वो फास्ट भी है और रिलायबल भी है, ठीक है। आपकी नॉर्मली ऐसी डिवाइसेस जो कि आपकी जिनको फास्ट स्पीड पे डाटा चाहिए होता है कंप्यूटर से, तो वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन उनके दरमियान यूज़ होती है, जैसे कंप्यूटर और उसके अलावा प्रिंटर वगैरह जो हैं, ठीक है। इनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए जब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेंड करना हो तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ही यूज़ की जाती है, ठीक है।